हरियाणा में जीत की हैट्रिक पर यूपी बीजेपी मुख्यालय में बम्पर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते नजर आए। हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। यूपी बीजेपी मुख्यालय में बम्पर जश्न का माहौल देखने को मिला। हरदोई में बिलग्राम पुलिस पर अधेड़ की हत्या करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र के नटपुरवा गांव का। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई और इसी दौरान एक अधेड़ कन्हैया लाल ने इसका विरोध किया। धक्का लगने से गिरने पर घायल हुए अधेड़ की इलाज के दौरान जान चली गई। गुस्साए परिवार वालों और ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। रीवा से महिला से मारपीट का यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पदमधर कॉलोनी का, जहां एक महिला ने पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की। शादी के 6 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद पति और बच्चे उसके साथ बिना वजह गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इन सबसे परेशान महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। देर शाम रायपुर में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। सुबह से ही रायपुर में धूप और छांव का खेल जारी रहा। दोपहर 1 बजे के बाद कुछ देर जमकर बारिश हुई। कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में साइबर अटैक के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसटीएफ की टीम एनआईए, सीईआरटी, एनसीआईआईपी के साथ मिलकर मामले की जांच करेगी। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरडे ने कहा कि मामले में पुलिस को 2 मेल मिले हैं। इसमें हैकर ने फिरौती की मांग की है। फिलहाल मेल की आईपी एड्रेस को लेकर पुलिस जांच करेगी। और हरदा में नकली खाद बीज का अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की गई। कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। दरअसल इन दिनों किसानों को चना और गेहूं की फसल बोने के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही। इसमें कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश में एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी ने एक घर में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 400 बोरी नकली काली खाद को जब्त किया। बैरसिया एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई हुई, जिसमें 9 आवेदकों ने समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन किए। इस दौरान तहसीलदार करुणा डंडोतिया ने समस्याओं के बारे में आवेदकों से चर्चा की। उन्होंने नायब तहसीलदार अर्जुन मुरलीधरन और मिट्टू लाल पवार को जन्म प्रमाण पत्र, भूमि सीमांकन और जमीन के बंटवारे समेत दूसरी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। बच्ची और महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस नेता उपवास कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से कांग्रेस नेताओं का उपवास शुरू हो गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेताओं को ब्लॉक स्तर पर उपवास करने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता 25 घंटे का उपवास कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में 1 सैकड़ों से अधिक अवैध नर्सिंग होम संचालित होते रहे, जो आम जनमानस की जान के साथ खेल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से अधिक नर्सिंग होम्स को सील किया गया। एसीएमओ ने बताया कि अवैध नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। गरियाबंद के मेनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव इलाके के 8 ग्राम पंचायतों के अधीन 40 गांव हैं और इन गांवों में सड़क, पुल, शिक्षा समेत स्वास्थ्य की अधूरी व्यवस्थाओं से ग्रामीण परेशान हैं। अधिकारियों से ग्रामीण कई सालों से मूलभूत सुविधाओं की मांग करते रहे। ग्रामीणों ने बैठक कर अधिकारों की मांग को लेकर अम्बेडकरवादी युवा संगठन का गठन भी किया। सरकार दिव्यांग बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनगिनत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पन्ना के जिला शिक्षा केंद्र के जरिए CWUSN बालक छात्रावास संचालित किया जा रहा है, जहां बच्चों को हर सुविधा दी जाती है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की क्रूरता से बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी है। बच्चों ने बताया कि जरा सी बात पर अतिथि शिक्षक उनके साथ मारपीट करते हैं। कुछ बच्चों ने अपने सिर पे जख्म भी दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेन्ना सनी विजयासन धाम सलकनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां विजयासन के दर्शन कर पूजा की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने निर्माणाधीन देवी लोक का भी अवलोकन किया। जबलपुर के काली घाट में नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। एसडीआरएफ की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी रही। बता दें कि छोटा फुहारा इलाके के पीयूष सेन और रोहित सूर्यवंशी अपने दोस्तों के साथ काली घाट पर नहाने के लिए आए हुए थे। यहाँ 500 युवक नदी में नहाने लगे और इसी दौरान पीयूष सेन और रोहित सूर्यवंशी नदी के तेज बहाव में बह गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नवरात्र के छठे दिन विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में पहुंचकर पूजा की।
वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि ये अप्रत्याशित रिजल्ट निकलकर सामने आया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानने पर सियासत शुरू हो गई है। मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने कहा कि महात्मा गांधी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। राजनीतिक मामलों में उनकी बातों से सब सहमति ये जरूरी नहीं। बैतूल नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने ओम साई विजन कंपनी पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका आरोप है कि नगर पालिका परिषद में साल 2019 से 24 तक ओम साई विजन कंपनी ने सफाई का ठेका संचालित किया, जिसमें पिछले 5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने अब तक इनको ईपीएफ और ईएसआई की राशि नहीं दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस के सामने एक माओवादी दंपत्ति समेत कुल 4 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। इनमें पति पत्नी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि अन्य 2 माओवादी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। हल्द्वानी में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ऑटो चालकों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया का निरीक्षण करने आरटीओ परिवहन और सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों पर सत्यापन नंबर लगाए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन में से 928 किलो चांदी पकड़ा, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शख्स के पास से चांदी बरामद की गई। उसके पास चांदी से जुड़ा कोई कागजात मिला नहीं। ऐसे में पुलिस ने पूरी चांदी को जब्त कर लिया और केस जीएसटी टीम को सौंप दिया। एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया कि त्योहार के सीजन में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 1 दर्जन से अधिक लोगों से विनोद तोमर नाम की युवक ने 14 लाख से अधिक रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी विनोद तोमर ने लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत बने सागरताल फेज 2 के आवास को रीसेल करने के नाम पर धोखाधड़ी की। फर्जीवाड़े में विनोद की पत्नी नीतू सिंह भी शामिल है। अंबिकापुर में सड़क के अभाव में कंधे पर 5 किलोमीटर शव घर पर ले जाते ग्रामीण का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर और डीएफओ हाथ में जूते और चप्पल पकड़कर नदी पार करके घटौन गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की और सड़क सहित शासन की तमाम योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर खुद 5 किलोमीटर पैदल पहाड़ चढ़कर गांव पहुंचे। भीखंगांव थाना क्षेत्र के खोलवा गांव में विजयी जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई और लाठी डंडे चल गए। खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाओं से लेकर बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने कुल 22 लोगों में से 7 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया है। नवरात्रि को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस लगातार एक्टिव है और मॉनिटर कर रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुनील बजाज, महामंत्री कृपाशंकर त्रिवेदी, विभिन्न बाजारों के प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभाग द्वारा व्यापारियों और किसानों को उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए। मथुरा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में पहले लाठी डंडे चले और फिर पत्थरबाजी हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मथुरा के थाना महावन अंतर्गत कस्बे में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। पहले कहासुनी और फिर लाठियां चल गई। कुछ समय बाद वहां पथराव हो गया। राजनांदगांव में नवरात्र के दौरान माता का एक भक्त माता के दरबार में उनके वाहन शेर के भेष में पहुंचा और भक्त के साथ ठेले में मंदिर और भक्ति में गानों की धुन भी सुनाई दे रही थी। जानकारी के अनुसार ये भक्त रायपुर का रहने वाला है और लगभग 100 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाने पहुंचा था। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सफाई मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग की। इस दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया। औरिया में लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लेखपाल अनिल यादव को 5000 रुपए की रिश्वत देते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। औरिया जनपद की अजीतमल तहसील में तैनात लेखपाल अनिल यादव ने किसान से पैमाइश कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को गिरफ्तार कर औरैया कोतवाली पहुंची।
यूपी के बहराइच में जुए की फड़ में हुई छापेमारी के 3 दिन बाद जुआरी की जान चली गई। जुआरी के परिवार वालों ने पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया। इलाज के दौरान मोहम्मद हनीफ की अस्पताल में जान चली गई। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब थाने में शिकायत की है। बता दें कि सपा नेता के बेकरी फैक्ट्री के अंदर छापेमारी के दौरान 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था। सूर्या विकासखंड के ग्राम बोईडी के सरपंच पर शासकीय राशि में लाखों की गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने स्थानीय विश्राम गृह में ग्राम सभा आयोजित की, जिसमें ग्रामीणों ने सवाल पूछा, लेकिन मामले को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने एजेंडे में राशि कहां खर्च हुई इसका ब्यौरा भी मांगा। राशि को लेकर गड़बड़ी को लेकर बोईडी के ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता की। गोंडा के थाना मनकापुर पुलिस ने भारी मात्रा में सुतली बम बरामद किए। पुलिस ने लगभग 8 क्विंटल पटाखों का जखीरा पकड़ा। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से पटाखों के भंडारण को लेकर पुलिस ने तय धाराओं के तहत कार्रवाई की। ग्वालियर में बाढ़ पीड़ितों ने फूलबाग से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। दरअसल अभी हाल ही में आई बाढ़ में डबरा और भीतरवार के ग्रामीणों के घर बाढ़ में तबाह हो गए। ऐसे में सभी ग्रामीण खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थे, लेकिन इन्हें अभी तक कोई सरकारी मदद मिली नहीं। यही वजह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सभी बाढ़ पीड़ित फूलबाग चौराहे पर धरना देने पहुंचे। जावद के कनेरा मार्ग की खराब हालत को देखते हुए अनादि टीवी के द्वारा इसे खबर में दिखाया गया था। सड़क की मरम्मत का काम अब शुरू किया जाएगा। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसके बाद कनेरा सड़क मार्ग की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। यह सड़क 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। कौशाम्बी में बाइक से स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक को डंपर ने रौंद दिया। शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक मंजनपुर के प्राथमिक विद्यालय जाजोली में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ था। शिक्षक पाइंसा थाना के बम्बूपुर गांव के रहने वाला था। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास हुए हादसे में शिक्षक कमल सिंह की मौत हो गई। बड़वा के वन क्षेत्र में स्थित पांडवों की कुलदेवी रही राणा परिवार की कुलदेवी माता जयंती के नए बाल स्वरूप 4 भुजा पद्मासन में अष्ट कमल पुष्प पर विराजित हैं। मंगलवार को माता के नए स्वरूप के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ आई। हालांकि माता के नए चोला छोड़ने की खबर फैलते ही दिन भर मंदिर में भक्तों की भीड़ तो बढ़ती दिखी। बाद में पूजन कर माता का चोला वरण किया गया। कोरबा में घरेलू विवाद के कारण एक युवक ने अपने ही बड़े भाई का नाक काट लिया। इस घटना से बड़े भाई को काफी चोट आई है। मामला उर्गा थाने के तोमान गांव का है। रमेश कुमार पटेल का छोटा भाई शुरू से ही घर में उपद्रव करता था। आए दिन विवाद होता था। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता था और इस बार जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद उसने अपने बड़े भाई रमेश पर हमला कर दिया। अनूपपुर जिले के रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ के अंडर 19 बालिकाओं ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। अब हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 बालिकाओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ कपिलधरा बिजुरी की टीम ने जीत हासिल की है। 25 सालों के बाद रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ ने यह मुकाम हासिल किया। मथुरा में अनियंत्रित ट्रक दुकानों में जा घुसी। यह मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत पेंठा गांव का है। यह भरतपुर की ओर से आ रहा 16 टायर एक ट्रक रोड किनारे साइड में बनी 2 दुकानों में जा घुसा। हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई। हालांकि हादसे के बाद हादसे वाली जगह पर लोगों की काफी भीड़ जम गई। ड्राइवर इस बीच मौका पाकर वहां से फरार हो गया। हरदोई के विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों के साथ बातचीत की। मिशन शक्ति कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी बच्ची खुद को कमजोर न समझे। दुर्व्यवहार के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पर्यटन स्थल पर आने वाले युवा जोड़ों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश छिपकर वीडियो और फोटो लेते और फिर लोगों को ब्लैकमेल करते। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ऐसी 25 से 30 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मामला चुनार थाना क्षेत्र के दुर्गाजी पहाड़ी का। पीलीभीत में टाइगर अटैक की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। खेत पर चारा काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे बचाया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र के कबीरगंज गांव में ये घटना हुई।
फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति के तहत फर्रुखाबाद की छात्रा जानवी अवस्थी एक दिन की सीएमओ बनी। फतेहगढ़ के बनखड़िया निवासी टैक्सी चालक प्रमोद कुमार की बेटी जानवी अवस्थी ने गर्ल्स इंटर कॉलेज फतेहगढ़ की कक्षा 12वीं में वो है जिसने 85% अंकों के साथ हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। जानवी अवस्थी ने सीएमओ डॉक्टर अभिनेंद्र कुमार के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बैरसिया में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक जीत के बाद बैरसिया में जीत का जश्न मनाया गया। बस स्टैंड चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक विष्णु खत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई के साथ जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां और खासतौर से जलेबी खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं आतिशबाजी चलाने के साथ कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र सालेवारा से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम रिंगा खान निवासी साहिल खान बीती रात अपने भाई के साथ अपने मवेशी को ढूंढने निकला, जहां उसकी करंट लगने से मौत हो गई। बेगा सालेवारा गांव के पास स्थित एक मंदिर के पास जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट के तार की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। इलाके में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर हादसा हो गया। डीसीएम और ई रिक्शा के बीच आमने सामने से टक्कर हुई। एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। वहीं एक की हालत गंभीर है। शख्स को प्रयागराज रेफर किया गया। रायपुर पुलिस और साइबर सेल ने जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान अभियान के तहत विभिन्न रास गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडालों, मेलों और चौक चौराहों पर नागरिकों को साइबर अपराध से बचने को लेकर जागरूक किया गया। रायपुर पुलिस की साइबर टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर आम जनता, खासकर छात्रों और राहगीरों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताया। संभल में गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में खनन माफिया के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। गांव की सड़कों पर खुलेआम अवैध खनन के ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं। लोगों के खेत में खनन माफिया और अवैध खनन कर रहे हैं। तहसीलदार गुन्नौर से सटे गांव फतेहपुर में अवैध खनन चल रहा है। सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। सिवनी जिले के बरघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बालाघाट सिवनी मार्ग पर जंगल में तस्कर लाल रंग की मोटरसाइकिल में थैले में भरकर गांजा ले जा रहा था। पुलिस ने जब पकड़कर तलाशी ली तो थैले के अंदर प्लास्टिक से 6 किलो गांजा निकला, जिसकी कीमत 60,000 बताई जा रही है। आरोपी बैतूल का रहने वाला है, जिसका नाम शंकर सिसोदिया है। श्रावस्ती में सिपाही की शय पर दबंग ने आंखों से दिव्यांग व्यक्ति को जमकर पीटा। घर जा रहे दिव्यांग को अज्ञात कारणों से दबंगों ने जमकर पीटा और उसके 500 रुपए भी छीन लिए। उसके शोर मचाने पर पास में खड़े लोगों ने उसे जैसे तैसे बचाया। दबंग बदमाश किस्म का बताया जा रहा है, जो चोर और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस पर भी आरोपी के साथ साठगांठ करने के आरोप है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम गुना में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित और हरि बाबू शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को जतारा नगर के चंदेलकालीन तालाब के संबंध में चर्चा करते हुए ज्ञापन दिया। उन्नाव में अजगेन कोतवाली क्षेत्र के कंदई खेड़ा गांव में रहने वाली एक महिला का घर के अंदर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने बताया कि रिंकी, जो शादी के 6 साल बाद एक 5 वर्षीय बेटे की मां थी, अपने पति गणेश के साथ रहती थी। पति गणेश दिल्ली में गाड़ी का काम करते हैं और घटना के समय वो घर पर मौजूद नहीं थे। महिला ने आत्महत्या क्यों की, ये पता नहीं चल पाया है।